मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा बहुत ही संजीदा विषय पर चल रही है कि कब किसी व्यक्ति को तलाक लेना बड़ा महंगा पड़ सकता है। साथियों, मनुष्य के जीवन में एक बड़ा विरोधाभास होता है। जो उसके सामने होता है और उससे वो अगर थोड़ा बहुत भी परेशान है तो वो उससे निजात पाने की कोशिश करता है। जो जिस रिलेशनशिप में है उसमें यदि टॉलरेंस की जरा भी क्षमता कम है तो फिर वो सीधा कि अब इसको तलाक दो और दूसरी शादी कर लो। ज्योतिष के बहुत लंबे अनुभव के आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि केवल तलाक ले लेने का डिसीजन लेना बहुत आसान बात है। कई बार आवेश में आकर के व्यक्ति ले लेता है, परंतु बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं जब दूसरी शादी करके व्यक्ति उससे भी ज्यादा पछताता है जितना कि वो पहली शादी करके पछताया था, अपनी पिछली शादी को याद करता है। तो यहां इस श्रृंखला में हम आपकी इस पशोपेश का, इस कश्मकश का समाधान आपको बतला रहे हैं। प्रत्येक लग्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे तुला लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। यदि आप भी इस झंझट से निकलना चाहते हैं तो मैं आपको 4 ऐसे बिंदु बतलाऊंगा। वो यदि आपकी जन्म पत्रिका में है तो आपको भूल कर भी द्वितीय विवाह के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तलाक के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि किसी विद्वान का सहारा लेकर के इसी रिलेशनशिप को ठीक करने का कार्य करना चाहिए। बड़े महंगे साबित हुए हैं कई तलाक। पैसों की बात नहीं कर रहा, पैसे पश्चिम में ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां पर रिकॉर्ड तोड़ पैसे मिले हैं पत्नियों को, चाहे जेफ बेजोस की बात हो, बिल गेट्स की बात हो या इसी प्रकार के कुछ और केसेस की बात क्यों ना हो। भारत में मध्यवर्गीय व्यक्ति, चाहे वो स्त्री है पुरुष है, यदि उसकी शादी टूटने के बाद में, तलाक लेने के बाद में विवाह हो ही नहीं रहा है, तब ये स्थिति गंभीर है। या दूसरा विवाह जो हो गया है वो पहले से भी बदतर है तो ये स्थिति गंभीर है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होता है आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। साथियों, यदि आप भी अपना कमेंट लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लिखिए #आचार्य चंद्रकांत, उसके बाद में कमेंट करिए और इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। इसी एपिसोड के अंत में उसका उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। साथियों, आइए हम सबसे पहले तुला लग्न की जन्म पत्रिका के माध्यम से थोड़ा आसानी से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तुला लग्न, आप लग्न में 7 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं। लग्न में 7 नंबर अर्थात तुला राशि है तो यह जन्म पत्रिका हो गई तुला लग्न की जन्म पत्रिका। अब ये स्त्री पर, पुरुषों पर, दोनों पर लागू है। आप अपनी जन्म कुंडली हाथ में लेकर के जरूर बैठिए। साथियों, जब यह डिसीजन लेना हो कि हमें तलाक लेना है या नहीं लेना है, दूसरा विवाह सफल होगा या नहीं होगा, इसके लिए हमें 3 स्थानों के विश्लेषण करने की जरूरत पड़ती है। उनके स्वामियों का विश्लेषण करने की जरूरत पड़ती है। सप्तम भाव, द्वितीय भाव और लाभ भाव अर्थात 11वां भाव। तुला लग्न की इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश और द्वितीयेश दोनों ही मंगल देव होते हैं। तो मंगल पहला ग्रह हो गया। दूसरा लाभेश या एकादशेश जिसको कहें, वो इस जन्म पत्रिका में हो गए सूर्यदेव। अर्थात यहां पर इस जन्म पत्रिका में ये डिसीजन टिक गया मंगल और सूर्य इन दोनों की स्थिति पर। अब सबसे पहली स्थिति, यदि मंगल और सूर्य दोनों या इन दोनों में से कोई एक भी यदि त्रिक भावों में विराजमान हो जाए, 6ठे, 8वें या 12वें भाव में विराजमान हो जाए, ऐसे व्यक्ति को कभी आसानी से द्वितीय विवाह के लिए नहीं जाना चाहिए, तलाक के लिए नहीं जाना चाहिए। होगा ये कि द्वितीय विवाह इनका हो ही नहीं पाएगा। ज्यादातर मामलों में ये देखा गया है। ये ऐसे व्यक्ति होंगे कि इनके परिवार में दूर दूर तक किसी का तलाक नहीं हुआ, पर इनका होगा कारण रहा है कि इन्होंने ठीक से कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न नहीं किया। द्वितीय विवाह मान लो कॉम्प्रोमाइज करके ये कर भी लेते हैं तो उसके बाद की जो जिंदगी है वो इनकी अभावों में ही बीतती है।
जीवन हर पल इनकी परीक्षा लेने का कार्य करता है। दुनिया के शत्रुओं से तो ये लड़ लेंगे, पर अपने पति या अपने पत्नी के सामने इनको सरेंडर ही करना पड़ेगा द्वितीय विवाह यदि करते हैं तो। साथियों, दूसरी स्थिति मंगल या सूर्य, इन दोनों में से कोई भी एक या दोनों ही नीच राशिस्थ हो जाए, जैसे कि मंगल 4 नंबर का अंक जहां लिखा है यदि वहां पर विराजमान हो जाते हैं, सूर्य यदि तुला राशि में अर्थात लग्न में ही आकर के विराजमान हो जाते हैं तो ये नीच राशि का हो गया। ऐसे जो पुरुष हैं इन पर झूठे आरोप लगते हैं, झूठे मुकदमे किए जाते हैं पत्नी के द्वारा, चाहे वो फिर घरेलू हिंसा का केस हो, 498 का केस हो। अब ये अगर द्वितीय विवाह करते हैं तो द्वितीय विवाह में भी इनके लिए वही बात लागू हो गई कि इधर खाई और इधर कुआं। द्वितीय विवाह जो ये करते हैं वो बहुत ही कम स्तर वाले व्यक्ति से इनको करना पड़ता है। स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर इनके होता है, एक दीपावली तो दूसरा होली के गीत गाता है, और अज्ञात भय में ही पूरी जिंदगी की जो इनकी है गाड़ी वो अटक जाती है। साथियों, तीसरी स्थिति है मंगल और सूर्य, इनकी डिग्रियां आप देखें। यदि दोनों ही 0 डिग्री या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हो जाएं तो इन पर भी अपना जीवन साथी और इनका जो ससुराल पक्ष है वो झूठे केस और मुकदमे करने का प्रयास करता है। संतान इनको सही समय पर कंसीव नहीं हो पाती है और ये अपने जीवन साथी के द्वारा ही नशे के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं, और कोई ना कोई गंभीर और लाइलाज बीमारी भी इनको मंगल या सूर्य की दशा अंतरदशा में अवश्य घेर लेती है। इनको भी आसानी से द्वितीय विवाह के लिए नहीं जाना चाहिए, उपाय करने चाहिए। साथियों, चौथी और आज की अंतिम स्थिति है इन दोनों की युति। यदि इस जन्म पत्रिका में मंगल और सूर्य कहीं पर भी युति करके बैठे हैं, साथ में बैठे हैं, तो वो इनका राजयोग तो क्रिएट कर देगी। यदि ये ठीक से तैयारी करें तो सरकार का बड़ा पद ये प्राप्त कर सकते हैं, परंतु दाम्पत्य जीवन में जो सुख है वो इनको प्राप्त नहीं हो पाता। शादी इनके लिए शादी नहीं बल्कि एक समझौता बन करके रह जाती है, और द्वितीय विवाह ये करते हैं तो पहले विवाह की यादें इनकी जहन से कभी भी जा नहीं पाती हैं। जो द्वितीय इनको जीवन साथी मिलता है वो जरूरत से ज्यादा ईगोइस्टिक होता है, अपने या अपने परिवार के बारे में कुछ भी सुनना पसंद नहीं करता, और अपनी गलती तो वो स्वीकार कर ही नहीं सकता, चाहे उसकी गर्दन ही क्यों ना काट दी जाए। तो साथियों, ये स्थितियां थी। आगे के लग्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखने से रह गए हैं तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक भी प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, कई लोगों को ऐसा लग सकता है, ऐसा उनको लगना बिल्कुल लाजमी भी है कि आचार्य जी मैं तो बहुत दुख झेल रहा हूं, बहुत दुख झेल रही हूं, और आप कह रहे हैं कि इसी शादी में बने रहिए। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि समस्या है तो समाधान भी है। आज आपने देखा है, कल आपने देखा नहीं है। अब कल आज से बेहतर भी हो सकता है तो कल आज से बदतर भी हो सकता है। इसलिए कल के बारे में बहुत खुशफहमी ना पालें और समस्या का समाधान अवश्य करें। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है सुश्रिता सादंगी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है भुवनेश्वर ओडिशा से। आपको किसी ज्योतिषी ने आपकी जन्म पत्रिका देख करके कहा है कि आपके 2 विवाह के योग हैं, जबकि अभी तक आपका एक भी विवाह संपन्न नहीं हुआ है। देखिए, आपकी कुंडली का हमने विश्लेषण किया है और इस प्रकार की गलतफहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। उन महाशय को मैं उनका पूर्ण आदर करते हुए विद ड्यू रेस्पेक्ट, पता नहीं उन्होंने कौन सा गणित, कौन सा कैलकुलेशन लगाया, आप निश्चिंत हो जाइए, परंतु कुंडली जरूर मिलवाइएगा। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की तुला लग्न की, चर्चा की कि किन स्थितियों में तलाक नहीं लेना चाहिए। तो तुला लग्न की जन्म पत्रिका में सप्तमेश कौन सा ग्रह होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना,
तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।